नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल प्रगति की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने कल आपको कहा था कि हमें एक ऐसी पीढ़ी का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है ताकि हम फिर से महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीर पुरुष पैदा कर सकें। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य, मैंने आपको बुरा नहीं कहा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने का हमें प्रयास करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। आप ही सोचिए कि जब आपका बच्चा कोई गलत कर्म करता है तो उसका दोषी आपको ठहराया जाता है, और बेसिक सही सत्य है ये कि उसके दोषी हम स्वयं होते हैं। जब हमारे बच्चे गलत काम करते हैं तो उसकी दोषी एक माँ होती है, एक पिता होते हैं, उसकी परवरिश होती है, उसके आसपास का सारा वातावरण उसको दोषी घोषित कर देता है। तो मेरी प्यारे बहनों, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अब शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। देखिए, महाराणा प्रताप थे, उनकी माँ का नाम था जयवंता बाई, और उन्होंने महाराणा प्रताप में बचपन से ही ऐसे संस्कार डाले थे कि वो मृत्यु पर्यंत उन्होंने अपनी जन्मभूमि को मुसलमानों को नहीं दी। मृत्यु पर्यंत वो मुसलमानों से युद्ध करते रहे। और आज भी जब हम मेवाड़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमें महाराणा प्रताप याद आता है। महाराणा प्रताप की कहानियाँ हमारे बच्चों को सुननी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। बड़ी छोटी उम्र में वो कितने वीर साहसी पुरुष थे। तो उसके लिए उनकी माँ उत्तरदायी है, शिवाजी के लिए उनकी माँ उत्तरदायी है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जितने भी वीर पुरुष या वीर नारियां हुई है हमारे देश में, उनके पीछे उनकी माँ और पिता की भूमिका रही है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी अच्छे बने। अब अच्छे कैसे बनेंगे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे संस्कार हैं और जो हमने बचपन से संस्कार लिए, उनमें से कुछ एक हमको छोड़ने पड़ेंगे हमारे बच्चों के लिए। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए सुबह जल्दी उठने से। सबसे पहले हमारे बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सूर्योदय से पहले नहीं उठता है, बाद में उठता है, वो सूर्य के पीछे चलता है। और हमें सूर्य के आगे चलना है। जब हम सूर्य के आगे चलेंगे तो हम अपने आप प्रगति करेंगे। मेरे चैनल का उद्देश्य भी यही है, मेरे बच्चों को प्रगति की ओर ले जाने का। तो हमें अपने बच्चों को जगाने से पहले हमें स्वयं को जागना होगा। मैंने देखा है कई एक मम्मियाँ, कई एक माएँ 8 बजे, उनकी सुबह ही 8 बजे होती है, फिर वो उठती है, फिर बच्चों को उठाती है, फिर देर सवेर तैयार करती है, फिर स्कूल में जाके बहाने बना देती है, मैडम ये तो उठता नहीं है, या वो नहीं करता, वो नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारे को नहीं करना है। सबसे पहले हमारे बच्चों को उठाना, और उठाने के बाद हमारे बच्चों को कहना है कि आपको अपने इष्ट देव को याद करें। तो बच्चे भगवान के सम्मुख जाएंगे, हमारे घर में जो भी हमारे देवी देवता है उनके पास जाएं, उनको बच्चों को बोलेंगे उन्हें प्रणाम करें। अब उनको प्रणाम करने के बाद में हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, जैसे बच्चों के दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, या और भी कोई बुजुर्ग, तो उन सबको, उन बच्चों को प्रणाम करने के लिए बोले। ये शुरुआत है। शुरुआत में हमारे को रोज ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम 21 दिन तक हमें अपने बच्चों को जल्दी उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को आदत बनाने के लिए 21 दिन उसका अभ्यास करना जरूरी है। तो हमें 21 दिन तक इस तरह का काम करना है, और सबको प्रणाम करने के लिए हमें बोलना है हमारे बच्चों को। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें मारना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं देनी है, उनको इसके लिए पुरस्कार देना है। अगर वो करते हैं तो उन्हें पुरस्कार के रूप में जो भी उनका फेवरेट है वो उनको बोलो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। अब 21 दिन तक हम जब ये करने का उन्हें कहेंगे, तो 22वें दिन जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा अपने आप उठेगा, अपने आप वो ईश्वर को याद करेगा, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करेगा, अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, उसके बाद उसे नित्य क्रम करने के लिए कहें। जब वो नित्य क्रम कर लेता है, उसके बाद उसे अच्छे से अपने आप से उसे बोलो कि अब तुम्हें अपने आप से तैयार होना है। और अपने आप से जब वो तैयार हो जाता है तो उसे, अगर स्कूल भेजते हैं तो उसे स्कूल भेजने से पहले उसे ये कहें कि तुम्हें जाकर अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है। विद्यालय परिवार में किसी के साथ में तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सभी तुम्हारे भाई है, इसलिए जब तुम टिफिन में कुछ लेके जाते हो या तुम्हारे पास में अगर टॉफ़ी है तो तुम उनको शेयर करो। पहली बात तो हमें बच्चों को भोजन में
टिफिन में जो चीज़ें होती है वो इस तरह की देनी चाहिए ताकि आम परिवार का बच्चा या मध्यम वर्गीय निम्न स्तरीय परिवार के बच्चे उस तरह का खाना खाते हैं, उसी तरह का हमें अपने बच्चों को भोजन देना चाहिए ताकि वो सबके साथ समानता के भाव से उस भोजन को करें। तो रोटी और सब्जी जो हर परिवार अवेलेबल करा सकता है उसी तरह का भोजन हमें अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है। टॉफ़ी, बिस्किट या जो कुरकुरे वगैरह आते हैं, इस तरह के आइटम हमें अपने बच्चों को देकर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस तरह से खाते हैं और दूसरे बच्चे उनको देखते हैं तो ईर्ष्या के भाव पैदा होते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे बिगड़ते हैं। तो हम अपने बच्चों को सुधारने के चक्कर में उनको नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके बच्चों को आपको कुछ भी खिलाना है उसे घर के अंदर दें। तो इसके आगे आपको क्या करना है इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगी दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों। इसके साथ नमस्ते।